ठीक है, तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा हो जाएगी, और नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस रिवर को, और देखो इस रिवर को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगा, या फिर ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है, तो सारी चीजें वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लिखो, टॉपिक डालो, टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिलेटिव मोशन को थोड़ा ऊपर लिखते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कि इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर की विड्थ है, रिवर जैसे है, रिवर की विड्थ दे रखी है मुझे W, और ये जो मैन था, मैन की इस तरफ वेलोसिटी कितनी आई थी, दैट इज वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, ये थी ना एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे। रिवर को विड्थ को क्रॉस करने में क्रॉस करने में किस तरफ वाली वेलोसिटी का यूज हो रहा है, ये वाली कि ये वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, क्रॉस करने में वी एम आर कॉस थीटा का यूज हो रहा है ना। रिवर को क्रॉस करने में, क्रॉस ऐसे जाऊंगा तब क्रॉस होगा कि ऐसे जाऊंगा तब क्रॉस होगा, सीधा तो सर। क्रॉस करने के लिए कौन जिम्मेदार है, वी एम आर कॉस थीटा। कौन जिम्मेदार है, वी एम आर कॉस थीटा। तो आपको विड्थ पता है, इस तरफ की वेलोसिटी पता है, तो क्या आप लोग टाइम निकाल सकते हो, तो क्या आप लोग टाइम निकाल सकते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, वी एम आर कॉस थीटा, तो टाइम हो जाएगा W अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। W क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द रिवर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका ड्रिफ्ट कितना होगा। ड्रिफ्ट क्या होता है, जैसे ये ए पॉइंट पे था, ये यहां से होते हुए यहां तक गया, ठीक है, आपका जो नेट वेलोसिटी वीएम आया वो ऐसा आया कुछ। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज ड्रिफ्ट। यहां से आता है, ये ड्रिफ्ट है एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, वैसे यहां पर नहीं पहुंचेगा, कहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, लेकिन टाइम कितना लेगा, W अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। कितना टाइम लेगा, W अपॉन वी एम आर कॉस थीटा लेगा। ठीक है, टाइम कितना लेगा, T। मतलब ए से ये बी पॉइंट है, बी पे तो नहीं पहुंचेगा, सी पे पहुंचेगा, तो ए से सी पर पहुंचने का टाइम लगा इसको कितना, T समय लगा। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा एक्स बराबर, ड्रिफ्ट जो है क्या है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा आपका, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट यहाँ पे लिख दो, ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, दैट इज ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। आप चाहो तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, टी इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन वी एम आर आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। तो दिस इज द ड्रिफ्ट। आया समझ में बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को, ये मैंने कैसे निकाला। यस सर। कंडीशन फॉर नंबर 1, कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम कितना टाइम लगेगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, कम से कम कितना टाइम लगेगा। देखो सपोज करो ये रिवर है, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं,
एक तो ऐसे कूद रहा है, रिवर इधर फ्लो कर रही है, एक ऐसे कूद रहा है 2 और एक ऐसे कूद रहा है 3। किस केस में सबसे कम समय लगेगा 1 2 3 रिवर को क्रॉस करने में? सर 1। सर 3 1 में लगेगा। सर 3 में। ठीक है, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसका राइट आंसर है 2। 2 क्यों होगा? अच्छा, टी का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड। अभी हमने देखा टी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाय VMR cos थीटा, यही आया था, यस यस सर। सर। इक्वल टू VMR cos थीटा। ये टी मिनिमम कब होगा? ये रिवर की विड्थ फिक्स है, मैन की वेलोसिटी फिक्स है, क्योंकि मैन जो है वो उसकी जितनी क्षमता है उसी से चल पाएगा वो, इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग एंगल पे डिपेंड है अब कि किस एंगल पे कूदे, कि किस एंगल पे जंप करे कि रिवर को हम लोग जल्दी से क्रॉस कर पाए। तो देखो टी हमको कम से कम चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? टी इन डिक्रीज, अगर कॉस थीटा को क्या करूंगा मैं? इंक्रीज करूंगा। टी मिनिमम, तो कॉस थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होना चाहिए। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम कॉस थीटा कितना हो सकता है? जल्दी बोलो। 90 मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 से बड़ी वैल्यू होती है कॉस की कभी? नहीं ऐसा सर। कोई एंगल बताओ जो उसमें कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। ऐसा कोई एंगल नहीं है। मैक्सिमम कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? कॉस की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? सर थीटा 0 इक्वल टू डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो मैंने थीटा लिया है वो थीटा किससे था एंगल? याद है आपको थीटा किससे था एंगल? थीटा जो एंगल था, जैसे रिवर है तो मैंने वर्टिकल से जो एंगल लिया था VMR का, वो था थीटा। अभी तो इसके कंपोनेंट किए थे मैंने, VMR cos थीटा, याद है? यस सर। तो वर्टिकल से कितने एंगल पर? ठीक है, तो थीटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब थीटा 0 0 कब होगा? जब ये सीधा जाएगा। यस सर। बात समझ में आई? तो यस सिंपल सर। सी बात है, मेरे को सीधा, मेरे को रिवर को कम से कम टाइम क्रॉस करना है, तो मेरा जो मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए वो सीधा ही होना चाहिए, तभी मैं रिवर को क्रॉस कर पाऊंगा। ऐसे जाऊंगा तो क्या होगा? मेरी एनर्जी का कुछ पार्ट रिवर के कंपोनेंट में भी चला जाएगा। ऐसे जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, तो कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा कम होती है। कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा कम होती है। VMR का कंपोनेंट VMR cos थीटा हमेशा VMR से कम आएगा। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा? टी मिनिमम W/VMR होगा। cos थीटा की वैल्यू 1 रख दोगे तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इज W/VMR। आया समझ में? यस सर। अगेन, कितने एंगल पर कूदू कि जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट 0 आए? वापस से वही क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास, अगेन फिर ऑप्शन है 1 2 3। 1 सीधा 2 और इधर 3। मुझे चाहिए कि ड्रिफ्ट x इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ड्रिफ्ट कब 0 होगा? सेकंड कंडीशन है ड्रिफ्ट 0 होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 किस एंगल पे कूदना चाहिए? जल्दी बोलो। सर 1। 1 सर पे, 3 सर 3 3 पे, 2 पे। और 1 होगा सर। 2 पे, और कोई? सोना, सोनू, सर 3 लगाओ ड्रिफ्ट दिमाग। 0। ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए, कोई ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ड्रिफ्ट 0 का मतलब है पर कि सारे यहाँ केस पे में कूदा होगा। तो सारे वाले आगे वाले पॉइंट पे पहुंच जाए। सारे केस में होगा, ड्रिफ्ट 0 का वेलोसिटी आई मतलब नहीं। है, हाँ, ड्रिफ्ट 0 का मतलब है कि ए पर है तो सामने पहुंच जाए डायरेक्ट ही। तो ये सर सामने 1 पहुंचने होगा। के लिए किधर? हाँ, सर 1 1 होगा सर। 1। सर रिवर 1 की होगा। वेलोसिटी तो पता है ना, इस तरफ है। ये सर तो तो 1 राइट होगा। आंसर है इसका 1। राइट आंसर है इसका 1। ठीक है, राइट आंसर क्या है?
1 है। देखो कैसे, हमें चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो आए बैंक से देखने पर, ठीक है, आदमी ऐसे कूदा VMR, ये आपका वर्टिकल से कितने एंगल पे कूदा, थीटा। रिवर की वेलोसिटी किधर है, इस तरफ। मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो होता है वेक्टर फॉर्म में, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर की वेलोसिटी, यही होता है ना। यस सर। तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आएगा, ये वाला। यस इस सर। तरफ आपका वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, तो इस तरफ होगा तो ये सीधा का सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा बी पर, ठीक है। यस सर। चलो, तो x0 कब होगा, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 0। अगर ड्रिफ्ट 0 है तो टाइम इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, ये वाली टर्म 0 होगी। VR माइनस VMR साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा, किस एंगल पे कूदना पड़ेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी VR अपॉन VMR। कितना आ जाएगा, VR अपॉन VMR एंगल पे कूदेगा, ठीक है। थीटा यहां से आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स, साइन को अगर यहां से उधर ले जाते हैं तो साइन इनवर्स आता है, आपको पता ही होगा, VR डिवाइडेड बाय VMR। तो इस एंगल पे कूदेगा तब जाके ड्रिफ्ट 0 आएगा, तब जाके ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 आएगा। आया समझ में बेटा, यस किसी को डाउट है पूछ लो, लेकिन जेई टाइप मतलब वो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप है। न्यूमेरिकल नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, वैसे तो ऑरली हो जाएगा, अगर दिमाग लगाओगे तो ऑरली हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, इन व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में ड्रिफ्ट 0 होगी। क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट कैन बी 0, ड्रिफ्ट कैन बी 0 अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में ड्रिफ्ट आपकी 0 होगी। ना ऑप्शन आपको गिवन है, क्या क्या ऑप्शन गिवन है आप लोगों को, VR is greater than VMR, velocity of river is greater than velocity of man with respect to river, सेकंड केस इसका उल्टा ले लेते हैं, velocity of man is greater than velocity of river, थर्ड केस हम लोग ले लेते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, VMR इक्वल टू VR, और फोर्थ हम ले लेते हैं कि सारे सही है, ऑल। बी होगा सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका बी। क्या है राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर हमारे पास क्या आया था, साइन इनवर्स, क्या आया था, VR अपॉन VMR या VMR अपॉन VR, ये हमारे पास आया था VR अपॉन VMR, या फिर आप ऐसे बोलो साइन थीटा इक्वल टू कितना आया था, साइन थीटा इक्वल टू आया था VR अपॉन VMR, यही था। यस सर। यस सर। अगर मैं पहला केस ले लेता हूं, VR इज ग्रेटर देन VMR, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या 1 से बड़ी आएगी, आएगी। साइन की वैल्यू 1 से कभी बड़ी सुनी कभी आप लोगों ने, ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, बात समझ में आई, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता है, उसमें क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, ऊपर सॉरी साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो इसमें जो छोटी क्वांटिटी VR वो ऊपर है और बड़ी क्वांटिटी नीचे, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, थर्ड वाले केस में अगेन साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम 1 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा इस केस में, थीटा इक्वल टू 90 होगा, थीटा कितना होगा
थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। तो थीटा 90 समझते हो आप क्या होता है इसका मतलब? ये वर्टिकल है, थीटा 90 का मतलब है रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ, ये फ्लो करना चाहिए इस तरफ, वो इसी पॉइंट पे रहेंगे फिर ये। सर बात समझ में आ रही है? ये दोनों बराबर है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ होगा, ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा 90, ये होगा वी आर। तो ये तो नदी में कूदा ही नहीं, Yes, तो sir. ड्रिफ्ट तो आएगा ही नहीं, जीरो होगा इसका ड्रिफ्ट। ठीक है, तो या तो थीटा इक्वल टू 90 हो, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वी एम आर अगर इस तरफ होगा तभी उसका ड्रिफ्ट जीरो आ सकता है। तो ये वाला केस भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें तो नदी पे जम ही नहीं कर रहा। बात समझ में आई? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कंडीशन है हाँ, सी में भी फिर ऐसे ही होगा ना सर, 1 आएगा बी आर अपॉन सी वी में एम हाँ आर। 1 नहीं आना चाहिए आपका, 1 भी नहीं आना चाहिए, वो तो मैक्स टू मैक्स हो गया। थीटा 90 का मतलब है कि रिवर फ्लो कर रही हो अपनी पोजीशन पे रहेगा। अगर नदी पे जंप भी कर गया ये, तो नदी में जंप कर गया और दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो ये दोनों की वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, नेट वेलोसिटी जीरो आएगी, तो मैन अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन वो नदी को क्रॉस थोड़ी कर पाएगा। आई बात समझ में? यस इसका बी आंसर क्यों है, समझ में आया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो, आर रिवर, चलो पहले इसको रब कर लेता हूं। लिखो, a river of width 100 मीटर। कितनी विड्थ है? 100 मीटर की विड्थ है। हैज अ वाटर फ्लोइंग इनिशियली एट 3 मीटर पर सेकेंड। हैज अ वाटर फ्लोइंग at a rate of कितनी रेट थी? 3 मीटर पर सेकेंड, एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक रिवर है जिसमें वाटर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है। अ पर्सन हु कैन स्विम एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, अ पर्सन who can swim at 5 meter per second, a person who can swim at 5 meter per second in still water jumps into the river, ठीक है, रिवर में कूद जाता है, पता नहीं क्यों कूद जाता है। ठीक है, jumps into the river making an angle of 120 degree with the river flow, into the river making an angle of 120 degree with flow of river water। रिवर जिस तरफ फ्लो कर रही है उससे 120 डिग्री के एंगल पे कूद रहा है। जैसे रिवर इधर फ्लो कर रही है तो इससे 120 डिग्री का एंगल पर विद द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। तो मुझे फाइंड करना है क्या? नंबर 1 फाइंड करो आप लोग, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। फाइंड टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा, टाइम, फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ सर आपका वीडियो हाँ। पॉज हो गया। मूव इन रिवर, टोटल डिस्टेंस Pause हो मूव गया। इन रिवर, टोटल डिस्टेंस मूव इन रिवर। रिवर में कितनी डिस्टेंस मूव कराई? टोटल डिस्टेंस मूव इन रिवर। Yes, sir. फिर नहीं आएगा तो कल डिस्कस करेंगे। पहले वाले का आंसर है, टाइम है 40/√3।
टाइम आएगा 40/√3। कैसे आएगा, पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आया तो फिर मुझसे पूछना। 40/√3। दूसरे वाले का आंसर आएगा 20/√3। कितना आएगा, 20/√3 मीटर। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर आएगा 20/√3 मीटर। और तीसरे वाले का आंसर आएगा, तीसरे वाले का आंसर कितना आएगा, मुझे भी करना पड़ेगा। तीसरा वाला कर लोगे आप लोग। तीसरा वाला क्या करना है आप लोगों को, ड्रिफ्ट निकालना है। देखो ये विड्थ है, ये ड्रिफ्ट है x, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। एक्चुअल में ऐसे क्या ना, ये ऐसे जाएगा Yes, ना, sir. तो ये वाली डिस्टेंस, ये x का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। ये आंसर आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आप लोग, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। Right, sir. ठीक है, बाय।